बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारी ख्वाहिश है कि जितने भी लूटे हुए लोग हैं, जितने भी लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है ऑनलाइन कंपनियों के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, तो हमारी दुआ है कि उनको तमाम पैसे वापस मिले और हमारी कोशिश भी यही है कि उनको पैसे मिले। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि इन जालिमों से पैसे लेना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोग जो हैं नए नए तरीके लेकर आते हैं और आपको दोबारा लूटने में कामयाब हो जाते हैं। तो आज हम आपको बीफरियू की जो कल की तारीख है उसके बारे में भी कुछ पेशन गोइयाँ करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे और आपको वो मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे जो हमें हासिल हुई है। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि इस तरह के केसेस में कितनी सज़ा हो सकती है। तो जितना हमारे इल्म में आया गया है और जितना हमको मालूम हुआ है कि कितनी सज़ा हो सकती है, तो वो भी या हो चुकी है लोगों को, उसके बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा। कल आप लोगों को क्या करना चाहिए बीफरियू के मुतासरीन को, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और केशवर्त के जो लूटे हुए लोग हैं उनको क्या लाहेअमल तैयार करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का ये सोच है कि बीफरियू के पैसे के साथ उनको केशवर्त के पैसे भी मिलेंगे। तो ये केशवर्त जो है बीफरियू का पार्ट एंड पार्सल है, उसी वजह से आपको लूटा गया है, लेकिन वो पैसे आपको बीफरियू के साथ नहीं मिल सकते। ये बात आप जहन नशीन कर लें। अल हयात के बारे में भी आपको बताएंगे कि जानजेब आलम जो है आप लोगों के साथ फ्रॉड कर चुका है और दोबारा आप लोगों को लूटने के लिए प्रोग्राम बना रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए आपने आपको बचाने के लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बचाने के लिए। तो इंशाल्लाह हम आपको तमाम चीज़ों पर यानी बिल्कुल तबसरा करके और अपने जो मालूमात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी ऑनलाइन कंपनियां आती हैं, लूटमार करती हैं और उसके बाद दोबारा लूटमार करते हैं और उसके बाद फिर लूटमार करते हैं, और जब वो सिलसिला बंद हो जाता है एक कंपनी का, तो दूसरे नाम पे वो लूटमार शुरू कर जाती हैं। चेहरे वही होते हैं, फ्रॉड वेबसाइट वही होता है, उसके लिए सिर्फ वो नाम और कुछ उसमें नॉर्मल चेंजेस करते हैं और दोबारा आपको लूटने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो आपको इस सूरत में क्या करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने किया। मेरे साथ बीफरियू में फ्रॉड हुआ, उससे पहले या इसके बाद मेरे साथ किसी ऑनलाइन कंपनी ने फ्रॉड नहीं किया। पहले इसलिए नहीं किया था कि मुझे पता ही नहीं था, अगर कोई करता तो मैं बीफरियू में इन्वेस्टमेंट ना करता। और बीफरियू के बाद इसलिए नहीं हुआ कि मैंने बीफरियू में इन्वेस्टमेंट किया और मुझे पता चला कि ये सब फ्रॉडी कौन सा तरीका अख्तियार करके आपको लूटते हैं, तो उसके बाद भी मैंने नहीं किया, वरना करने का इरादा है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे ऊपर ट्राई नहीं मार रहे, बहुत से लोग रब्ते कर रहे हैं और बहुत से लोग लालच दे रहे हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया है कि कभी भी किसी जालिम को, किसी भी नौसरेबाज को पैसे नहीं दूंगा। तो आते हैं अल हयात वालों के बारे में, आपको बताते हैं अल हयात वालों के साथ क्या हुआ। आप लोगों को पता है बीफरियू का हमला हमल आपको देंगे, लेकिन थोड़ा ये सुनिए। अल हयात के साथ जानजेब आलम ने फ्रॉड किया, किस चीज़ पे किया? प्रॉपर्टी पे किया। हर केस होता यह है कि इन लोगों का ना कोई ऑफिस होता है ना कुछ और इस तरह की चीज़ होती है और लूटमार में कामयाब हो जाते हैं, जैसे कि सैफुर रहमान। तो जानजेब आलम ने बाकायदा ऑफिस भी बना दिया, बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी का नाम भी दिया और लोगों को खूब कमीशन भी देता रहा। अभी आप लोगों को अल्लाह ने समझदार बनाया हुआ है, आप लोग 2 लाख पे कितने कमा सकते हैं या 5 लाख पे कितने कमा सकते हैं, वो आपको कितना दे रहा था। इतना भारी मुनाफा वो दे रहा था कि आप लोगों को सोचना चाहिए था कि ये फ्रॉड है, लेकिन आप लोगों ने नहीं सोचा। अभी दोबारा आपको गुलशन हयात के नाम पे लूटने की वो जो तैयारी कर रहे हैं वो आप सबको मालूम है, लेकिन आप लोग उसको देंगे। और दूसरी भी कुछ कंपनियों के साथ वो मिला हुआ है और प्रॉपर्टी की लेन देन की बात करता है, लेकिन सब ये एक आप लोगों को यानी लाइन से, ट्रैक से हटाने के लिए कोशिश की जा रही है कि उसके ऊपर FIR ना हो। और जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एक इत्तेहाद होना चाहिए आप लोगों का, और एक यानी सब मिल के उसके ऊपर केस करें, चाहे नेब में हो या FIA में हो या जहाँ भी आप चाहे मालूमात कर ले अपने कानूनी माहिरीन के साथ। लेकिन नेब जो है वो उनके लिए परफेक्ट है, तो आप उधर कर सकते हैं। उधर का वकील भी सरकारी होता है और पैसे लेने के लिए इंशाल्लाह आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, जैसे कि बीफरियू वाले के चांसेस पैदा हो चुके हैं। तो आप लोग ये काम करें कि लीडरों की बातें में ना आए। लीडरों के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि ये गुंडागर्द किस्म के लीडर हैं, धमकियाँ भी देते हैं, बदमाशियाँ भी करते हैं, लोगों को इसी नाम पे अपने पीछे भी लगा लेते हैं, लेकिन जानजेब आलम से अपने पैसे वसूल करके आपकी बात नहीं करते। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि ये जो इतने भी जालिम है, चाहे नसीम बारी है या कोई और है, किसी के ऊपर अपने इत्तेमाद नहीं करना है। अगर आपको अपने पैसे चाहिए तो आप लोगों को इत्तेहाद कायम करके ग्रुप बना के खुद कोशिश करनी है।
तो इंशाल्लाह आपके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि आप लोगों का जो नेब का तरीक़ाकार है वो ज़बरदस्त होगा। बाकी कोई भी किसी भी तरीके से पहले भी पैसे निकाल चुके हैं और अब भी निकाल सकते हैं। आते हैं कैशवर्थ और बी फॉर यू की तरफ। कैशवर्थ और बी फॉर यू जो है, अच्छा, किसी भी कंपनी में आपने पैसा नहीं देना है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि मुझे भी नहीं देना है। अगर मैं आपको बताऊँ कि फलाने कंपनी में लगा है, उसको भी नहीं देना है। तो सैफुर रहमान की कल तारीख है। तारीख में क्या हो सकता है? तारीख में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो हो सकती हैं। उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, किस तरीके से वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फरवरी के महीने से वो दोबारा अदालत में नहीं आया। ये सब आप जानते हैं। वो क्यों नहीं आया? वो एक बीमारी का जो गलत सर्टिफिकेट होते हैं, जाली सर्टिफिकेट होते हैं, वो बना के अदालत में पेश करता रहता है। तो उसके ऊपर भी अदालत ने बरहमी का इजहार किया था और उनको बताया था कि आप आगे पेशी पे लाजिम आइए। वो नहीं आया तो उसके वारंट वगैरह के बारे में भी बातचीत आप लोगों को सब कुछ मालूम है, हो चुकी थी। अभी भी उसके वारंट गिरफ्तारी भी इशू हो सकती हैं। कानूनी माहिरीन इसको बेहतर तौर पर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो सरसरी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर वो नहीं आता तो अदालत के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। और अगर उसको सज़ा हो जाती है और वो पकड़ में आ जाता है किसी तरीके से, तो कितनी सज़ा हो सकती है? तो कम से कम इस तरह की केसेस में 4 साल की सज़ा होती है और लोगों को जो रकूम है उनकी वापसी भी, जो उनके पैसे हैं उनसे दिए जाएंगे या उनकी प्रॉपर्टी बेचकर। बाकी बड़ी भी सज़ा हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जो उनके आसपास के लीडर हैं वो बच चुके हैं क्योंकि उनके ऊपर किसी ने केस नहीं किया। तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन है कि कैशवर्थ के जो लीडर हैं उसके ऊपर केस करें ताकि वो ना बच पाए। बाकी पैसे की रिकवरी के बारे में सवाल किए जाते हैं कि कब तक मुमकिन है, वो तो रब बेहतर जानते हैं या अदालत बेहतर बता सकती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरे मालूमात हैं उसके मुताबिक जो आपके पैसे हैं उसकी रिकवरी पॉसिबल है और आपको पैसे मिल सकते हैं। पैसे कैसे मिलेंगे? उसके लिए क्लेम फॉर्म जमा करना होगा। वो पूरी तरतीब में आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन सरसरी मैं बताना चाहता हूँ कि क्लेम फॉर्म जमा करने का तरीका है कि आपके पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपके पास बी फॉर यू के जो वो हैं उसके स्क्रीनशॉट होने चाहिए। अगर आपकी किसी के साथ मैसेजेस पे बात हुई है तो उसके स्क्रीनशॉट होने चाहिए लिखने वाले। अगर दूसरे हैं तो उसको यूएसबी में डालें। बाकी अगर आपका बैंक स्लिप है तो वो भी आप यानी वो जमा कर सकते हैं और क्लेम आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। लोगों ने चेक किया हुआ है, उनकी जो है उधर वैल्यू एक्टिव शो हो रही है, यानी उनके जो क्लेम फॉर्म है वो एक्टिव है। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं, अपना क्लेम ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं और सैफुर रहमान से पैसे की वसूली के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखें। कल उसके साथ ये भी हो सकता है कि वो अगर अदालत में आता है, जैसे कि मैं रूटीन में पहले भी आपको बता चुका हूँ और आप भी बता रहा हूँ, उसके ऊपर चेक जो बाउंस है उनके एफआईआर हो चुके हैं और उसकी गिरफ्तारी मुमकिन है। उसका एक एफआईआर में केस चल रहा है, उसके बारे में भी लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। उसके ऊपर मैं आप लोगों को तफसीली ब्रीफिंग दूंगा, लेकिन उसके साथ आम आदमी का कोई वो नहीं है, लेना देना ही है। वो फैसल वगैरह जिन्होंने किया हुआ है महमूद रिजवी साहब ने, उनके साथ उसका लेना देना है। आप लोगों के साथ उसके बारे में कोई लेन देन नहीं है। वो जाने और वो काम जाने। अगर मिलेंगे पैसे तो उनको मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी आप लोगों को एक और बात भी सोच समझकर यानी कदम उठाना चाहिए और वो कदम नेब के अदालत के बाहर वाली जो ग्राउंड है उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर उधर मौजूद होंगे तो सैफुर रहमान आएगा भी, उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ेगा और अदलिया और ये जो दूसरे इदारे हैं वो आपके दर्द को महसूस करके आपके लिए फैसला भी जल्दी करवा सकते हैं। फैसला तो आपके हक में भी होना है, क्योंकि फ्रॉड आपके साथ हुआ है, सैफुर रहमान के साथ तो नहीं हुआ है। वो फ्रॉड ही हैं, आपको फ्रॉड का शिकार बनाया गया है, तो फैसला आपके हक में होना है। उसके बारे में दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। कब होगा, कैसे होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप बाहर आएंगे, आप कोशिश करेंगे तो आपको पैसे जल्दी मिलेंगे। अगर आप घर में बैठे बैठे पैसे मांगते रहेंगे मैसेजेस करके, वीडियो बना के, तो आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो नेब और अदालत ही बेहतर बता सकती हैं। लेकिन जो लोग एक्टिव हैं, जो नेब के साथ रब्ता कर चुके हैं, जो क्लेम फॉर्म जमा कर चुके हैं, हमारी अदालत के मुताबिक उनको इंशाल्लाह पैसे मिलेंगे। और हमारी कोशिश यह है कि सैफुर रहमान को जेल में भी डाल दें और आप लोगों के पैसे भी वापस करवा दें। हमने एक हमल तैयार किया हुआ है, लेकिन उसको पहले हम बता नहीं सकते। इंशाल्लाह वो हम वक्त आने पर आपको पूरा एक एक बात खुल के बताएंगे कि सैफुर रहमान के साथ हम क्या करने वाले हैं और उनको कितनी सज़ा हो सकती है। जो हमने वो एक कानूनी दायरा उसके ऊपर बनाया हुआ है वो किया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम चीज़ों से बराबर रखा जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है उसके लिए। अगर आप पहले करेंगे तो जो आपका मुखालिफ होता है वो उसके लिए
अल्टरनेटिव सोर्स वो निकाल लेता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए कि सैफुर रहमान को अल्लाह ताला हमको इतनी तौफीक दे कि सैफुर रहमान को जेल में भिजवा सके, अदलिया को प्रूफ मुहैया किए जा सके और फैसला आपके हक में हो और उनके खिलाफ हो, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो आप लोग कल ज़रूर प्रेजेंस दे। अगर आसपास के लोग भी आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर दूर दूर से आ सकते हैं तो और भी बहुत अच्छी बात है। बाकी रही बात कुछ जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूवमेंट की है उसके बारे में मैं आप लोगों को ब्रीफिंग दूंगा, लेकिन जो हमारे साथ दोस्त रब्ते में है अभी तक उसकी तरफ से कुछ कंफर्मेशन नहीं है। जब भी कंफर्म हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ कौन सा केस दायर होने वाला है और किस किस को उसका फरीक बनाएगा, तो उसके ऊपर मैं आपको तफसीली ब्रीफिंग इंशाल्लाह दूंगा।